आज खुश तो बहुत होगे तुम, सही है ना। ये डायलॉग जो है वो फिल्म है दीवार का, लेकिन हमारे देश में एक विशेष वर्ग के लिए ये डायलॉग सूट करता है। लेकिन रुको जरा, थोड़ा सब्र करो। ये खुश तो हैं लेकिन अंदर से नहीं, बाहर से सिर्फ मजबूरी में खुश हैं। बाकी इनका जो मंसूबा था देश को तोड़ने का, उस पर दीवार लग गया है। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता होगा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तीनों जो कृषि कानून का बिल था उसको वापस लेने का फैसला लिया है। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। अब कुछ लोग इसको मोदी का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं और कुछ लोग इसको पप्पू एंड कंपनी की जीत बता रहे हैं और खालिस्तानी इसको अपनी जीत बता रहे हैं और उसी में टुकड़े टुकड़े गैंग भी खुश हैं, वो अपनी जीत बता रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि जो बिल्लो रानियां खालिस्तान की मांग कर रहे थे, सरकार को गिराने की बात कर रहे थे, बक्कल तार देने की बात कर रहे थे, अब उनका क्या होगा? भाई, अलग देश तो मिला नहीं, खालिस्तानियों को अलग देश तो मिला नहीं। अब जो किसान थे, किसान तो घर लौट जाएंगे और उनके रूप में जो कुछ भेड़िए थे, अब वो क्या करेंगे? उनको भी तो लौटना ही पड़ेगा ना। यही सोच रहे होंगे कि हमारा जो मंसूबा था उस पर तो मोदी जी ने लौड़े लगा। दोस्तों, एक बात और आपको बता दूं कि विपक्ष को बिल्कुल नहीं भरोसा था कि मोदी जी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि संसद में बीजेपी के पास 2/3 बहुमत है। वो कोई भी कानून बना सकती है और उसे पास भी करा सकती है संसद द्वारा। विपक्ष तो बिल्कुल नहीं चाहता था कि ऐसा हो। अब ऐसा ना होने से उनको फायदा था, क्योंकि भाई इसी मुद्दे पर वो लड़ते चुनाव और जीत भी सकते थे। लेकिन उन्होंने शेर के तरीके से 2 कदम पीछे लिया, उसके बाद वार किया, क्योंकि इन लोगों का जो टूल किट था वो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार था। टूल किट बना हुआ था और बन रहा था कि नहीं, हम किसानों को आगे रखकर चढ़ाई करेंगे चुनाव में। तो अब उनके बारे में बात करते हैं जो इस कानून के सपोर्ट में थे, इस बिल के पक्ष में थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, इसके फायदे गिना रहे थे। अब वो तो नाराज हैं, वो तो उनको लग रहा है कि मोदी जी ने उनका साथ छोड़ दिया, मोदी जी मैदान से भाग चुके हैं, उनको तो यही लग रहा है। लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता। हमें लगता है कि भगवद गीता में लिखा गया है कि जब शत्रु अपने ही हों, यानी जब शत्रु अपने ही हों तो युद्ध जो है वो धर्म संकट का रूप ले लेता है। लेकिन असली कुशल शासक वही है जो हर परिस्थिति को भांप कर, लक्ष्य को ध्यान में रख कर फैसला ले। इसका मतलब यही है कि मोदी जी ने ये जो फैसला लिया है इसका लक्ष्य कुछ बड़ा ही है। आगे उन्होंने कुछ बड़ा ही सोच के ऐसा किया है और ऐसा करने का मन बनाया है। चाहे इसको आप उत्तर प्रदेश के चुनाव से जोड़ लो या फिर पंजाब के चुनाव से जोड़ लो, दोनों पर ये सटीक बैठता है, क्योंकि ये हैं राजनेता, मोदी जी हैं राजनेता। और राजनीति में पीछे हटना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि पप्पू एंड कंपनी जिस लक्ष्य को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना चाहते थे उसी को मोदी जी ने खींच लिया। अब इनको कुछ भी आप कह सकते हैं, डर गए, मैदान से हट गए या कुछ भी हो गया, कुछ भी कह सकते हो, लेकिन असली तकलीफ पप्पू एंड कंपनी को है, क्योंकि उन लोगों ने जो साल भर सब प्लान बना रखा था वो सब तो मिट्टी में मिल गया। क्योंकि अब इनको कोई दूसरा प्रोपेगेंडा करना पड़ेगा, क्योंकि किसान वाला तो भाई किसानों को तो वापस जाना ही पड़ेगा। आने वाले शीतकालीन सत्र में संसद में ये पास हो जाएगा कि नहीं, इस कानून को रद्द कर दिया जा रहा है, तो किसान को हर हालत में जाना ही पड़ेगा। अब पप्पू एंड कंपनी देखो आगे क्या करती है। उसे जहाँ तक न्यूज़ आ रही है कि डकैत अभी भी डटा हुआ है, वो जाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही बेटा, क्योंकि किसान की बात थी। किसान के आड़ में तुम नेता बन रहे थे तो किसान तो चले जाएंगे ना, क्योंकि उनका विड्रॉल हो गया बिल, वो तो चले जाएंगे। तेरा क्या होगा कालिया, अब देखते हैं आगे। आपका क्या कहना वीडियो के बारे में, आप कमेंट करके बताइए। इस फैसले के बारे में आपको क्या लगता है? जो लोग सपोर्ट करते हैं उनको थोड़ा सा दुख जरूर हुआ होगा, लेकिन फिर भी आगे इस फैसले से आखिर बीजेपी को क्या फ़ायदा होगा, मोदी जी ने सही किया कि गलत किया, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में थोड़ा बहुत बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।